आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हमारे सब्सक्राइबर हैं पवन जी। उन्होंने मुझे एक और कहानी भेजी। तो कहानी शुरू करते हैं। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे साथ सचमुच हुई थी। ये कोई बनावटी डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई जिसे याद करने से आज भी मेरी रूह कांप उठती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि रात लंबी होने वाली है और शायद आपके लिए भी थोड़ी डरावनी है। मेरा नाम रोहन है, मैं दिल्ली में रहता हूँ और ये बात है 2019 की सर्दियों की। उस वक्त मैं 25 साल का था, नौकरी तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन मेरे दोस्त अजय ने मुझे फ़ोन किया। उसकी आवाज़ में कुछ अजीब सा उत्साह था। उसने कहा, रोहन यार, एक सस्ता सा गेस्ट हाउस मिला है पहाड़ों में, चल वीकेंड के लिए घूम आएंगे, बस तू, मैं और प्रकृति। मैंने सोचा ठीक है, थोड़ा ब्रेक तो बनता है। मैंने हाँ कर दी। हमने हिमाचल के एक छोटे से गाँव का प्लान बनाया। उसका नाम था कसोल से थोड़ा आगे, जहाँ टूरिस्ट कम जाते। गेस्ट हाउस का नाम था शिवाय लॉज। ऑनलाइन रिव्यूज़ में इसे सस्ता और शांत बताया गया था। फोटोज़ में वो पुराना लकड़ी का घर काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, लेकिन अब सोचता हूँ तो लगता है शायद कुछ संकेत पहले ही मिल गए थे जो मैंने नज़रअंदाज कर दी। शुक्रवार की शाम को हम दिल्ली से बस में निकले। रात भर का सफ़र था। ठंड इतनी थी कि बस की खिड़कियाँ भीतर से धुंधली हो गई थी। अजय ने रास्ते में मजाक किया, यार अगर भूत मिला तो पहले तुझे भेजूंगा बात करने, तू तो वैसे भी सिंगल है, उसे पटाने का मौका मिलेगा। मैं हंसा, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी। सुबह 6 बजे हम उस गांव में पहुंचे। वहाँ में ठंडक थी और चारों तरफ सन्नाटा। गेस्ट हाउस गांव से थोड़ा बाहर जंगल के किनारे पर था। जैसे हम वहाँ पहुंचे, एक बुढ़ा चौकीदार मिला। उसका नाम था भैरव। चेहरा सूखा हुआ, आंखें धसी हुई और आवाज़ ऐसी जैसे गले में कुछ अटक है। उसने हमें चाबी दी और कहा, रात को बाहर मत निकलना, या जंगल में कुछ ठीक नहीं। मैंने अजय की तरफ देखा तो वो हंसते हुए बोला, अरे चाचा, भूतों से डरने वाले नहीं हैं हम। भैरव ने कुछ नहीं कहा, बस एक ठंडी नज़र डाली और चला गया। लॉज के अंदर का माहौल कुछ अजीब था। लकड़ी की दीवारें पुरानी थी और हर कदम पर फर्श चरमरा था। हवा में एक सड़ी हुई सी गंध थी, जैसे बसों से कुछ खिड़की न खुली। फिर भी हमने सामान रखा और दिन में बाहर घूमने निकल गए। कसोल की ठंडी हवा, बर्फ से ढके पहाड़ और पार्वती नदी का छोर, सब कुछ परफेक्ट था। शाम को हम थक कर लौट वापस आए। रात के 9 बज रहे थे। हमने खाना बनाया, मैगी और चाय। अजय ने कहा, यार यहाँ नेटवर्क भी चाहिए, चल कोई डरावनी कहानी सुनाते हैं। मैंने मजाक में कहा, क्यों, असली भूत बुलाना है क्या? तभी बाहर से एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई धीरे धीरे लकड़ी पर नाखून घसीट रहा हो। हम दोनों रुक गए। अजय ने हंसते हुए कहा, शायद कोई कुत्ता होगा, लेकिन मुझे तो वो कुत्ते की आवाज़ नहीं लगी। हमने खाना ख़त्म किया और सोने की तैयारी की। कमरे में 2 बेड थे और एक छोटी सी खिड़की जो जंगल की तरफ खुलती थी। मैंने खिड़की बंद कर दी क्योंकि ठंड बहुत थी। रात के 11 बजे होंगे जब मुझे नींद से एक झटका सा लगा। मैंने आंखें खोली तो देखा कि अजय अपने बेड पर नहीं था। मैंने उसे आवाज़ दी, अजय कहाँ है? यार कोई जवाब नहीं आया। तभी मुझे खिड़की के पास एक फुसफुसाहट सुनाई दी। मैं बेड से उठा और खिड़की की तरफ भागा। बाहर घना कोहरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस फुसफुसाहट में कुछ शब्द साफ सुनाई दिए, वो यहाँ है। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा, अजय अभी भी गायब था। मैंने टॉर्च जलाई और ढूंढने निकला। लॉज में हर कमरे की लाइट जल रही थी, लेकिन सन्नाटा ऐसा, सांस की आवाज़ भी गूंज रही थी। तब बाथरूम से पानी टपकने की आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि नल खुला था और अजय वहाँ खड़ा था। अपनी पीठ मेरी तरफ करके मैंने राहत की सांस ली और कहा, यार तू यहाँ क्या कर रहा है? डरा दिया मुझे। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे घुमाया, लेकिन जो मैंने देखा वो अजय नहीं था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें पूरी तरह सफ़ेद और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। मैं चीखते हुए पीछे हटा और वो गायब हो गया। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मैं भागकर अपने कमरे में आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लग रहा था सीने से बाहर निकल जाएगी। तभी दरवाजे पर खटखटाहट शुरू हो गई, पहले धीरे धीरे फिर तेज। मैंने चिल्लाकर कहा, कौन है? जब मैं वही फुसफुसाई, वो यहाँ है। मैंने फ़ोन उठाया, लेकिन नेटवर्क तो था ही नहीं। रात के 2 बज चुके थे। खटखटाहट अब दीवारों से आने लगी थी, जैसे कोई चारों तरफ घूम रहा हो। मैंने बेड के नीचे छिपने की कोशिश की, लेकिन तभी खिड़की की तरफ से ठंडी हवा का झोंका आया। मैंने देखा खिड़की खुली थी, हालांकि मैंने उसे बंद किया था, और वहाँ कोहरे के बीच एक काला साया खड़ा था।
उसकी आंखें चमक रही थी जैसे दो छोटे छोटे लाल बत्तियां। मैं चीखा और बेड पर चढ़ गया। वो साया धीरे धीरे अंदर आने लगा। उसकी शक्ल साफ नहीं थी, लेकिन मौजूदगी से कमरा ठंडा पड़ गया था। तभी अचानक लाइटें जल उठी। मैंने देखा अजय दरवाजे पर खड़ा था। उसने कहा, रोहन क्या हुआ, तुम चीख क्यों रहा है? मैंने कांपते हुए खिड़की की तरफ इशारा किया, लेकिन वापस नहीं। अजय ने मुझे शांत किया और कहा कि शायद मुझे बुरा सपना आया था, लेकिन मैं जानता था वो कोई सपना नहीं था। सुबह होने तक मैं सो नहीं पाया। पैरों सुबह आया और हमें देखकर बोला, रात को कुछ दिखा क्या? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने कहा, ये लॉज पहले एक हॉस्पिटल था, यहाँ बहुत लोग मरे थे, उनकी आत्माएं अभी भी भटकती है। हमने तुरंत सामान पैक किया, वहाँ से निकल गए। रास्ते में अजय ने मुझसे मजाक किया, यार तुम तो सचमुच भूत से मिल गया। शादी का प्लान कब है? मैं ऐसा, लेकिन मन में वो रात अभी भी जिंदा थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। क्या आपको लगता है कि मैंने सच कहा या ये सब मेरा वहम था? कमेंट में बताना। और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ तो अपनी स्टोरी शेयर करना मत भूलना।